सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज की कक्षा में सभी भक्त का स्वागत है और सभी भक्त मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं कुछ अच्छे से बोल पाऊं या कुछ अच्छे से पढ़ पाऊं, और कुछ जो थोड़ा बहुत भी अगर कुछ भी मैं जो है समझा पाऊं। तो हरे कृष्णा। माता जी यहाँ से है ना माता जी आज, क्योंकि माता जी ना कल ना मेरी ना फोन बंद हो गया था, तो लास्ट में जो ना क्लास मेरी छूट गई थी, उसके बाद यहीं से ना क्या माता जी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ना श्रीमद् भगवत गीता में आश्वासन दिया गया था। जी माता जी। जी माता। तो हमारे अध्याय का नाम है भगवत प्रेम के अवतार ना। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में यह आश्वासन दिया गया था, परंतु ऐसे अनेकानेक मूर्ख व्यक्ति थे जो श्री कृष्ण को समझ नहीं सके। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे लोगों को मूढ़ कहकर उनका वर्णन किया गया है। मूढ़ का अर्थ होता है महामूर्ख या धूर्त, और श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं मूढ़ यह नहीं जानते कि मैं वास्तव में क्या हूँ। बहुत से व्यक्तियों ने श्री कृष्ण को गलत समझा, यद्यपि श्री कृष्ण ने हमको श्रीमद् भगवत गीता में यह संदेश दिया जिससे हम उनको समझ सके, परंतु अनेक लोगों ने इस अवसर को खो दिया ना। तो यहाँ पे बताया कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में है ना, तो श्रीमद् भगवत गीता में ये आश्वासन दिया भगवान ने कि मैं ना परम भगवान, मैं ही कृष्ण हूँ, परम भगवान हूँ। लेकिन बहुत से मूर्ख लोग ऐसे हैं कि ऐसे मूर्ख हैं जो ये समझते नहीं कि भगवान कौन है, वो जान ही नहीं पाते कि भगवान कौन है ना। तो भगवत गीता में भी जो है भगवान ने अध्याय कौन सा है, एक मिनट ना, अध्याय 7 का है ना 15 श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा है ना प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहत ज्ञानम आसुरम भावम आशिता ना, कि 4 प्रकार के लोग जो है वो मुझे नहीं जान सकते ना। मूढ़ यानी कि मूर्ख व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति है वो मुझे नहीं जान सकते है ना। और जो नरों में मनुष्यों में जो अधम लोग है ना वो भी मुझे नहीं जान सकते है ना। और जिनका ज्ञान जो माया के द्वारा हर लिया गया हो वो भी मुझे नहीं जान सकते, और जो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भी जो है मुझे नहीं जान सकते। तो यहाँ पे एक जो बताया है भगवान ने मूढ़ व्यक्ति है ना, जो कैसे जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, वो किस तरीके से मूर्ख है जो मुझे नहीं जान सकते ना। तो इसमें बताया कि वे जो कठिन श्रम करते हैं ना, बहुत श्रम करते हैं ना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बहुत सारा परिश्रम करते हैं, और वो ये सोचते कि ये परिश्रम जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ ना, और इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते। ये जो परिश्रम करे मैं स्वयं ही कर रहा हूँ, इसका फल भी मैं स्वयं ही लूंगा, कोई भगवान इसको देने वाले नहीं है, क्योंकि परिश्रम अगर मैंने किया है तो इसका फल भी जो मैं ही पाऊंगा है ना। तो वो जो है
पशुओं की भांति जो है वे निपट मूर्ख होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं ना। वे अपने श्रम का लाभ जो है स्वयं ही उठाना चाहते हैं। वे भगवान को ये नहीं मानते कि ये जो मैं कर रहा हूँ या जो है ये सब भगवान मेरे से करवा रहे हैं ना। लेकिन वो समझते कि ये जो है जो भी मैं कर रहा हूँ स्वयं मैं ही कर रहा हूँ ना। मतलब वे जो है भगवान को उसे अर्पित करना ही नहीं चाहते, है ना। तो जो पशु का जो भगवान इसमें उदाहरण देते हैं वो गधे का उदाहरण देते हैं ना। जैसे हमें बताया भी गया है कि गधा है ना, उसके सामने चारा अगर लटका दो थोड़ा सा और उसको पीछे से कितना भी काम करा तो जो गधा है वो उस चारे के लालच में ना कितना ही बोझ उसके ऊपर वो डाल दो उसको ढोता रहेगा और सोचता रहेगा कि ये चारा मैं थोड़ा 4 कदम आगे चलूं तो ये चारा मुझे मिल जाएगा, है ना। लेकिन वो चारा उसको कभी भी जो मिल नहीं सकता। लेकिन गधा इतना निपट मूर्ख है ना कि वो सोचता कि जो मेरे स्वामी है वही मेरे को चारा देगा। लेकिन वो ये सोचता नहीं है कि पूरी जमीन पे तो हरी घास है, उस चारे को वो वैसे भी खा सकता है। हाँ, लेकिन वो उसके बंधन में ऐसा है और वो इतना मूर्ख है कि वो समझ नहीं पाता कि ना जो मैं इस चारे को तो वैसे भी खा सकता हूँ ना। तो इसी यही स्थिति ना हम मनुष्यों की भी ना, कि हम मनुष्य भी जो है ना ऐसी प्रकार से हैं ना। हमारे लिए सब कुछ है और सब कुछ तो भगवान ने दिया, लेकिन हम सोचते हैं कि हम ही करेंगे ना तो ही हमें मिलेगा, और जो हम कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं ना। भगवान इसमें कहीं पे भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना। तो तो यहाँ पे जो है ना गधे के जैसे बताया ना कि हम लोग भी जो है ना ऐसी दशा ना हमारी भी है कि हम सकाम कर्मियों की है ना। हम जो अपने जो ना हर एक कर्म के लिए जो ना फल पाना चाहते हैं, तो हम ये नहीं जानते कि इसके लिए हमें जो हमें कर्म करते हैं और ये नहीं है जानते कि ये कर्म जो है यज्ञ के लिए। यज्ञ कौन सा? भगवान का नाम। हाँ, ये हम समझना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि मूढ़ का अर्थ होता है महामूर्ख, है ना, धूर्त। और श्री कृष्ण जो है श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं मूढ़ ये नहीं जानते कि मैं वास्तव में क्या हूँ ना। मूढ़ लोग जो मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि भगवान कौन है और भगवान क्या है, भगवान की स्थिति क्या है ना। तो भगवान बहुत से व्यक्तियों ने श्री कृष्ण को गलत समझा। यद्यपि श्री कृष्ण ने हमको श्रीमद् भगवत गीता में यह संदेश दिया जिससे हम उनको समझ सके, परंतु अनेक लोगों ने इस अवसर को खो दिया, है ना। मतलब बहुत से व्यक्तियों ने श्री कृष्ण को गलत समझा, है ना। हम जैसे महाभारत में भी देखते हैं ना, शिशुपाल ने भी भगवान को कितना गलत समझा। और इसी तरह कितने सारे लोग हैं जो आज भी जो भगवान को गलत समझते हैं, है ना। तो भगवान बता रहे कि श्रीमद् भगवत गीता में तो भगवान ने स्वयं ही बोला ना, कितना भगवान ने ज्ञान दिया है अपने लिए कि मैं ही स्वयं भगवान हूँ ना और मेरी निमित्त कार्य करो, है ना। भगवान बताते भी हैं उसमें कि मैं ही जो जल का स्वाद हूँ, मैं ही जो हूँ, हर एक चीज का निर्माता मैं ही हूँ। लेकिन फिर भी लोग ना समझते ही नहीं है ना कि भगवान कौन है ना। तो ऐसे जो है वो निपट मूर्ख हैं, जो लोग ये नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है और इस सृष्टि के जो है ना कार्यकर्ता सब भगवान है, तो वो सब मूर्ख हैं। तो इसलिए अपनी हेतु की दया के कारण श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में पुनः आए और उन्होंने हमको यह दिखलाया कि उनकी शरण किस प्रकार लेनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान का अंतिम उपदेश है शरण लेना। परंतु मूढ़ अर्थात महामूर्ख धूर्त व्यक्तियों ने कहा मैं भगवान की शरण क्यों लूं ना। हमें बताया कि जब लोग मूर्ख थे और ये समझ नहीं पा रहे कि भगवान कौन है ना, तो ऐसे मूर्खों के लिए जो है ना भगवान ने अपनी अहेतु की दया के कारण ना, जिसका कोई हेतु नहीं है, उस दया के कारण श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में पुनः आए और उन्होंने हमको ये दिखलाया कि उनकी शरण किस प्रकार लेनी चाहिए, है ना। भगवान किसके रूप में आए? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान का अंतिम उपदेश है शरण लेना। और श्रीमद् भगवत गीता का जो अंतिम अध्याय है उसमें भी भगवान बोल रहे हैं ना कि मेरी शरण लो ना। परंतु जो मूढ़ अर्थात महामूर्ख धूर्त व्यक्तियों ने कहा मैं भगवान की शरण क्यों लूं ना। भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मेरी शरण लो, है ना, मेरी शरण ग्रहण करो
न अन्य सभी धर्मों को त्याग दो और मैं तुम्हारी सब पापों से रक्षा करूंगा। लेकिन फिर भी जो है ना मूर्ख जो है ना व्यक्ति, वो इतने मूर्ख है कि उन्होंने कहा कि मैं भगवान की शरण क्यों लूं, है ना। जो भगवान की शरण लेने में क्या है ना, वो तो सोचते हैं जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे ना, उनसे हमें जो हम मांगेंगे उनसे मिल जाएगा, हमें भगवान की शरण लेने की जो आवश्यकता ही क्या है ना। तो यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, फिर भी इस बार वे हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह सिखाते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के उद्देश्य को अपने जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए ना। जो यहाँ बताया कि यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ना स्वयं श्री कृष्ण है, यहाँ बताया कि स्वयं श्री कृष्ण। अब हम इस बात को अगर समझना चाहे तो यही है ना कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान जो है ना, चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है ना। और भगवान के कितने ही अवतार है ना, जैसे वामन अवतार है, मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है या कितने भगवान के अवतार है। वो सब किन से, जैसे प्रभु जी ने कल भी बताया था, कल के प्रोग्राम में भी, कि ये सब अवतार जो किससे, विष्णु से आते हैं ना, ये सब विष्णु के अवतार है। क्षीरोदक्षाय विष्णु से सब वे सब अवतार उनसे प्रकट होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बताया गया है कि जो चैतन्य महाप्रभु है वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो वो किसी भी मतलब विष्णु के अवतार नहीं, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है ना। तो इसमें हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु वो अवतार नहीं बल्कि जो है श्री कृष्ण स्वयं अवतार ही है। फिर भी इस बात से वे हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से सिखाते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के उद्देश्य को अपने जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए ना। बस भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य यही है। श्री चैतन्य महाप्रभु किसी असाधारण वस्तु की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वे भगवान की शरण लेने की विधि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता में पहले ही सिखाई जा चुकी है। श्री चैतन्य महाप्रभु की और दूसरी कोई भी शिक्षा नहीं है, परंतु इसे विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, जिससे विभिन्न प्रकार के लोग उसको ग्रहण कर सके और भगवान की शरण लेने का अवसर प्राप्त कर सके। जैसे बताया गया है इसमें कि भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है न, कैसे वो इस जो धर्म पे जो कैसे अवतरित हुए ना, उन्होंने जैसे चैतन्य महाप्रभु का बताया कि श्रीमद् भागवतम में भी जो है ना, ये है श्लोक है ना, कृष्ण वर्णम तृषा कृष्णम है ना, संग पंगा सत पार्षदम है ना, यज्ञ संकीर्तन प्राय अर्जंती सुमेधसा ना। सुमेधसा भी इस जो श्लोक में भी बताया गया कि सुमेधसा ना, जो ज्यादा बुद्धि वाला हो ना। सुमेधसा मतलब जिसमें बुद्धि ज्यादा हो ना। और यहाँ पे जैसे हमने अभी पढ़ा कि वो मूर्ख लोग नहीं समझ पाते, लेकिन इस श्लोक में ही बताया कि सुमेधसा की ज्यादा बुद्धि वाला, जो जिसमें ज्ञान है, जो बुद्धि है जिसके अंदर ना, वो मूर्ख नहीं है, वो भगवान को समझ सकता है। और जो चैतन्य महाप्रभु अगर जैसे अवतरित हुए ना, कृष्ण वर्णन जैसे कृष्ण वर्ण का हम समझ सकते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण ना, उत्तरशा कृष्णम ना, कृष्ण वर्णम यानी कि भगवान स्वयं कृष्ण, और जो कृष्ण वर्णम यानी कि कृष्ण का ही जो नाम है। और त्वषा कृष्णम की जैसे ये जो है कृष्ण के जैसे मतलब ब्लैकिश ना नहीं है ना, इनका जो रंग है वो कैसा है, गोरे रंग की कांति ये भगवान जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु कैसे है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन से। और सांगो पांगा से पार्षदम ना, उनके संग में और उनके अंग उपांग ना और उनके पार्षद, इन सब को लेकर जो है ना भगवान प्रकट हुए ना। तो हम कोई बोल सकता है हमें जैसे कि श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में क्या अंतर है ना, तो हम यही बोल सकते कि जो श्री कृष्ण है वो थोड़े से ना क्या सांवले रंग के भी है, और चैतन्य महाप्रभु कैसे गोरे रंग की कांति लिए आए हैं है ना। और भगवान जो काले रंग के हैं, हम बोल सकते हैं भगवान काले रंग के हैं, तो भगवान भी और चैतन्य महाप्रभु में कोई हम अंतर देख नहीं सकते। भगवान अगर काले रंग के हैं ना, सांवले रंग के, तो काले रंग पे अगर हम कोई भी रंग चढ़ाना चाहे तो उस पे कोई भी रंग जो है चढ़ नहीं सकता है ना। काले रंग को कोई भी कलर जो है वो नहीं उसके ऊपर लग सकता। और जो गोल्डन रंग यानी कि
जिसकी जो है सर्व जो गोल्डन रंग है वो कैसा है, उसमें सर्व रस है, सब रस, गोल्डन रंग में सब रस सार है ना। जो भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु का जो कलर है गोल्डन, उसमें सर्व रस है, सारे रस यानी सभी रंग उसमें समा सकते हैं ना। तो भगवान जो है त्रिगुणाधीश है ना, कृष्ण भगवान जो त्रिगुणाधीश है, सारे गुणों से परे हैं है ना। और हम समझ भी सकते हैं कि गोल्डन रंग जो है प्रेम का प्रतीक है ना, और प्रेम का भाव और प्रेम का जो है ये गोल्डन रंग प्रेम का रंग है। और जैसे हम बताएंगे जो चैतन्य महाप्रभु अगर आए तो क्या हमें इस यहाँ पे मैं इसमें पैराग्राफ में बता रहे ना कि चैतन्य महाप्रभु क्या हमें सिखाने के लिए आए, जो हमें ये नहीं समझ पा रहे। जो भगवत गीता में भी कितना बताया गया है कि भगवान कौन है, भगवान की भक्ति हम कैसे करें। तो भगवान हमें जो है भगवान की भक्ति जो है स्वयं अपनी भक्ति करने के लिए सिखाने के लिए हमें जो है यहाँ पे आए है ना। तो हम इसको समझ ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे गंगा मैया और यमुना मैया, जैसे गंगा मैया ने भी प्रार्थना की ना कि भगवान से बोला था कि आपने तो जो जितनी भी क्रीड़ाएं की यमुना मैया के साथ ही की है ना, और मैं तो बिल्कुल ऐसे रह गई कि आपने तो जो है ना मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं, जितनी भी आपने लीला की वो सब यमुना के साथ की ना, मैं तो अभी रह गई। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु भी अगर आए तो गंगा के साथ गंगा किनारे प्रकट हुए है ना, और गंगा के साथ फिर उन्होंने जितनी लीलाएं की वो सब गंगा मैया के साथ की है ना। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये हमें भक्ति देने के लिए आए और उन्होंने भक्ति से ही हम जो है समझ सकते हैं ना। जैसे हम ये सोचे कि चांद है ना, एक चांद का हम उदाहरण ले सकते हैं इसमें कि चांद है, चांद अष्टमी का भी चांद है ना, और सप्तमी का भी चांद है, उसको भी चांद ही बोलेंगे हम। और जैसे दसवीं का भी चांद है तो उसको भी चांद ही बोलेंगे। लेकिन जो पूर्णिमा का चांद है ना, वो कितनी कांति बिखेरते हुए हमें दिखाई देते हैं ना। तो उसी प्रकार जो है भगवान के कितने भी अवतार है ना, कितने भी मत्स्य अवतार हैं भगवान के ना, कच्छप अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, जितने भी अवतार है उन सब में सबसे ज्यादा जो हमारा महावदन्याय अवतार है ना, वो श्री चैतन्य महाप्रभु है ना। जितने भी अवतार उनमें सबसे जो हमारा जो प्रेम प्रदान करने वाला ना वो चैतन्य महाप्रभु है, भक्ति प्रदान करने वाला जो चैतन्य महाप्रभु हमारे इनके अवतार है, जो हमें जो शुद्ध प्रेम देने के लिए आए। और हमें कितनी ही पूजा अर्चना हम करते हैं, कितनी भक्ति हम करते हैं ना, उससे हम क्या पा सकते हैं कि हम बैकुंठ चले जाएंगे ना, या हमें मुक्ति पा लेंगे। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु हमें वो इस कलयुग में ना शुद्ध प्रेम देने के लिए आए है ना। और जो इस जो है हम जो भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु का ये जो प्रपोजल है इसमें अगर कोई भाग नहीं लेता है ना, तो ये सोच लो कि वो निपट मूर्ख है। कितना सुंदर भगवान ने हमारे लिए कितना आसान कितना सरल तरीका भगवान से हमें प्रेम करने का दिया, लेकिन अगर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो निपट मूर्ख है। हम यही समझ सकते हैं। तो जो है हम श्री चैतन्य महाप्रभु जो है हमें भगवान तक सीधे पहुंचाने का अवसर देते हैं ना, सीधे पहुंचने का ना। वो जैसे प्रभु जी बताते कि हमारे जो भगवान तक पहुंचने के लिए एक है हमें ऊपर जो है ना, कोई भी बिल्डिंग में अगर हमें ऊपर जाना तो उसमें एक रास्ता है सीढ़ी का और एक रास्ता है लिफ्ट का। तो अगर हम सीढ़ी से जाते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, और लिफ्ट से जाते हैं तो सीधा ऊपर जो है पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया भी गया कि जी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु हमें जो है भगवान तक सीधे पहुंचने का अवसर देते हैं ना। उसमें कुछ नहीं, सिर्फ क्या भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया कि भगवान का नाम जपो ना, हरि नाम संकीर्तन करो। कितना सरल हमारे लिए है। वरना तो जैसे बताया गया ना कि कलयुग उसमें सतयुग में ना त्रेता में कितनी जो मुश्किल विधि थी, जो आज जो है ना हम उस विधि को जो है ना नहीं कर सकते ना। तो कितनी सरल विधि है कि भगवान का नाम लो है ना। तो इसमें यही बताया है कि जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य श्रील रूप गोस्वामी सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले
तो वे बंगाल के शासन में एक मंत्री थी, परंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अभियान में सम्मिलित होना चाहते थे। अतः श्री रूप गोस्वामी ने अपने मंत्री के पद का त्याग किया और संकीर्तन अभियान में सम्मिलित होने के पश्चात जब वे शरणागत हुए तो उन्होंने भगवान श्री चैतन्य की बहुत ही सुंदर स्तुति की ना। यहाँ बताया गया कि जब चैतन्य महाप्रभु के जो प्रधान शिष्य है कौन, शील रूप गोस्वामी ना, वे मंत्री पद पर जो है ना उसमें थे ना, बंगाल के जो शासन में उसमें एक मंत्री थे, लेकिन परंतु वे जैसे उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अभियान देखा तो उसमें वे सम्मिलित होना चाहते थे। तो शील रूप गोस्वामी ने अपने मंत्री पद को उस समय जो है त्याग दिया। कितना अगर किसी को भी एक बड़ी पदवी मिल जाए तो क्या उसको छोड़ने के लिए राजी होगा ना? नहीं ना। लेकिन देखो यहाँ पे ना कैसे रूप गोस्वामी उन्होंने इतना बड़ा पद का त्याग कर दिया सिर्फ क्या, भगवान के लिए ना। तो उन्होंने जो है ना अब उनके संकीर्तन अभियान में सम्मिलित होने के पश्चात जब ये भगवान के शरणागत हुए ना तो उन्होंने भगवान श्री चैतन्य की बहुत ही सुंदर स्तुति की, और वो स्तुति क्या है, वो इस प्रकार है ना। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम निगोर तस्वी नमः। हे प्रभु, आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वदन्याय उदार है। ऐसा क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आपका दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। आपकी विधि इतनी सुंदर है कि मनुष्य तत्क्षण ही भगवान से प्रेम करना सीख सकता है। अतः आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वदन्याय हैं ना। जैसे मैंने अभी पहले बताया ना कि जितने भी भगवान के अवतार उन सब में सबसे अधिक ना सर्वाधिक वदन्याय है, सबसे उदार ना। और स्वयं श्री कृष्ण के अतिरिक्त यह किसी के लिए भी संभव नहीं है ना। जितने भी हमें देवी देवता देखते हैं ना, वो उनमें कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो जो है गुण उनमें कम है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है वो सर्वगुण संपन्न ना, सभी ऐश्वर्यों से जो है पूर्ण है भगवान ना। और ऐसा जैसे यहाँ पे बताया गया कि सर्वाधिक वदन्याय है, और ये जो है ऐसा कोई कौन कर सकता है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त यह किसी के लिए भी संभव नहीं है कि वह इस प्रकार का वरदान दे सके। अतः मैं कहता हूं कि आप स्वयं श्री कृष्ण हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने आप श्री कृष्ण है, परंतु आपने श्री कृष्ण चैतन्य नाम धारण किया है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने कि आप ही स्वयं श्री कृष्ण हैं, लेकिन आपने ना अपने जो श्री कृष्ण चैतन्य नाम है ना चैतन्य नाम धारण किया, लेकिन आप जो है स्वयं श्री कृष्ण है और मैं आपकी शरण जो है ग्रहण करता हूँ। तो विधि यह है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण और वे एक बहुत ही साधारण विधि के द्वारा यह शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का प्रेम जो है विकसित किया जाए। वे कहते हैं केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करो। सामने रखिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं श्री कृष्ण और एक बहुत ही साधारण विधि के द्वारा ना शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार जो है ना हम भगवान से जो है प्रेम अपना विकसित कर सकते हैं। और क्या वो विधि वो विधि चैतन्य महाप्रभु ने बताई क्या? हरेर नाम एवं केवलम कलौ नास्ते गतिरन्य था ना। इस चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 70.21 में ना कि इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का केवल कीर्तन करते जाओ ना, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, यानी इसकी कोई दूसरी विधि नहीं है ना। हरे नाम हरे नाम में केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम, और इसके अलावा कोई भी जो है दूसरी विधि नहीं है, इसके अलावा कोई भी गति नहीं है ना। तो साक्षात्कार की अनेक विधियों के कारण लोग उलझन में पड़े हुए हैं। वे ध्यान या योग के अनुष्ठान से संबंधित वास्तविक विधियों का पालन जो है नहीं कर सकते। यज्ञ संभव ही नहीं है, इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि कोई इस कीर्तन की विधि को ग्रहण कर ले तो वह साक्षात्कार के स्तर पर तत्काल पहुंच सकता है। तो
जैसे पीछे बताया ना कि भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है ना, वो क्या सीधे भगवान तक लेके जा सकते हैं हमें ना, भगवान के सीधे हमें पहुंचने का अवसर देते। तो यहाँ पे बताया कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है क्या कि यदि कोई इस कीर्तन की विधि को ग्रहण कर ले, है ना, अगर कोई भगवान का नाम का अगर ऐसे कीर्तन करे तो वह साक्षात्कार के स्तर तक तत्काल जो है हम पहुंच सकते हैं ना, भगवान से तत्काल जो है साक्षात्कार कर सकते हैं ना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त करने की कीर्तन विधि संकीर्तन कहलाती है। संकीर्तन एक संस्कृत शब्द है। सम का अर्थ है सम्यक यानी कि पूर्ण, और कीर्तन का अर्थ है कीर्ति, यश गाना या वर्णन करना। तो पूर्ण वर्णन का अर्थ है पर तत्व श्री भगवान की पूर्ण कीर्ति। यह नहीं कि कोई किसी भी वस्तु का वर्णन करे या किसी भी की भी कीर्ति गाए और वह कीर्तन होगा। व्याकरण की दृष्टि से भले ही वह कीर्तन हो, परंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार कीर्तन का अर्थ है परम सत्य न परम ईश्वर भगवान का वर्णन करना, कीर्तन इसे कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त करने की कीर्तन विधि जो है संकीर्तन कहलाती है। संकीर्तन यानी कि सब, है ना। संकीर्तन यहाँ पे बताया कि एक संस्कृत का शब्द है, संग और कीर्तन। सम यानी कि सम्यक यानी कि पूर्ण सभी, है ना, और कीर्तन का अर्थ कीर्ति यानी कि भगवान की कीर्ति गाना ना, तो इनका वर्णन करना। तो पूर्ण वर्णन का अर्थ यही हुआ कि पर तत्व यानी कि परम भगवान ना, उनकी पूर्ण कीर्ति ना गाना। यह नहीं कि कोई किसी भी वस्तु का वर्णन करे या किसी भी वस्तु की कीर्ति गाए तो वह कीर्तन होगा ना। यहाँ पे बताया कि ये नहीं कि कोई भी किसी भी वस्तु का वर्णन करे ना, या किसी भी हम ये मान सकते कि हम जैसे हम आजकल चला हुआ भी है कि कोई किसी भी देवी देवता की पूजा करता है ना, कोई किसी देवी को मान रहा है या कोई भी किसी देवता को मान रहा है, किसी की भी जो पूजा कर रहे हैं। अगर हम उनकी पूरी कीर्ति गा रहे हैं, हम कहते हैं हम तो जो है शिव शंकर के भक्त हैं, उनकी कीर्ति गाए जा रहे हैं, वो अच्छा है कीर्ति उनकी गाओ, लेकिन भगवान के समान जो है उनकी कीर्ति नहीं हो सकती ना। भगवान तो जो है पूर्ण है, परम है ना। और अगर हम किसी की भी कीर्ति गाए तो वे ये नहीं कि वो कीर्तन होगा। व्याकरण की दृष्टि से भले ही वह कीर्तन हो, परंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार, है ना, शास्त्रों में जैसे लिखा गया है कि कीर्तन का अर्थ है परम सत्य और परम ईश्वर और भगवान का वर्णन करना, तो इसे ही कीर्तन कहते हैं। लेकिन आजकल तो जैसे ना हर जगह देखते कि हम गांव में भी, जैसे हमारे ही गांव में हर जगह बोलते कि ना हमने कीर्तन रखा आज घर पे और आप हमारे कीर्तन में आना, हाँ हमने अपने घर पे कीर्तन रखा आप हमारे कीर्तन में आना। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल स्पष्ट बताया गया कि कीर्तन अगर है जो उसका जो बिल्कुल जो स्पष्ट बताया गया कीर्तन के बारे में कि भगवान ना परम सत्य और परम ईश्वर भगवान का वर्णन करना ना, वही कीर्तन है। कीर्तन इसे ही कहते हैं ना। तो भक्ति का आरंभ जो श्रवण की विधि से होता है। श्रवण का अर्थ है सुनना और कीर्तन का अर्थ है वर्णन करना। एक मनुष्य वर्णन करे और दूसरा सुने, अथवा एक ही मनुष्य वर्णन कर सकता है और सुन सकता है, उसे किसी और मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो हम कीर्तन करते हैं और श्रवण भी करते हैं। यह पूर्ण है, यह पूर्ण विधि है, परंतु यह कीर्तन और श्रवण करना है क्या? हमें अवश्य ही श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण के विषय में ही कीर्तन करना और सुनना है और किसी के भी विषय में नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हम सर्वव्यापक परम सत्य भगवान श्री विष्णु को श्रवण की विधि के द्वारा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भक्ति का आरंभ है वो किससे? श्रवण की विधि से होता है ना। भगवान की हम भक्ति हम कैसे कर सकते हैं? हम अभी अगर हम किसी से सुनेंगे भगवान के बारे में तो ही हम उनसे लगाव कर सकते हैं, तो ही हम उनकी भक्ति कर सकते हैं ना। कि अगर जैसे कि हम पहले थे, जब तक हम भक्तों के संग में नहीं आए थे, हम ना इस्कॉन से नहीं जुड़े थे ना, हम जैसे नहीं आते जाते तो हम क्या जानते थे कि भक्ति क्या है ना। जैसा हमारे परिवार में होता आया था
कि हमारे तो कुल गुरु ये हैं, हमारी तो कुल देवी ये हैं, इनकी पूजा हमें ऐसे करनी है। तो हम उस टाइम पर नहीं समझ पाए थे ना कि भगवान कौन है और भगवान की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने वैष्णव के मुख से सुना, है ना, उनका जो जैसे उन्होंने बोला, जैसे हमें बताया, है ना, हम जाते भी हैं, हम जैसे सुनते भी है, तो हमें पता कैसे चला? श्रवण की विधि से ही। जैसे हमने सुना तो हमें पता चला कि भगवान कौन है और हमें कैसे उनकी भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बताया कि श्रवण का अर्थ है सुनना और कीर्तन का अर्थ है कि वर्णन करना, है ना। हमने जो सुना उनका वर्णन करना, जो भी हम सुन पाए भगवान के बारे में, अगर हम उनका वर्णन करेंगे, उनकी कीर्ति अगर हम गाएंगे, तो ये क्या है? कीर्तन। तो एक मनुष्य वर्णन करे और दूसरा सुने, अथवा एक ही मनुष्य वर्णन भी कर सकता है और सुन भी सकता है ना। जैसे प्रभु जी बताते भी हैं कि हम अगर जैसे जप कर रहे हैं तो उसको हम ऐसे बोले कि हम वो जो जप कर रहे हैं वो हमारे कान के अंदर भी जाए और हम उसको सुन भी सके ना। तो एक ही मनुष्य जो है श्रवण भी कर सकता है और कीर्तन भी कर सकता है ना। उसे किसी और मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो हम कीर्तन करते हैं और श्रवण भी करते हैं, यह पूर्ण है। जब हम हरे कृष्ण का जब कीर्तन करते हैं तो हम कीर्तन करते हैं ना, हम कीर्ति का गान कर रहे हैं, लेकिन हम उसको जो है श्रवण भी करते हैं ना। जैसे हम कीर्तन करते हैं तो हमारे कान के अंदर जैसे भगवान का नाम जाएगा ना, तो हम उसको श्रवण करेंगे और जैसे हमारे कान के अंदर जाएगा और कान से हमारे हृदय के अंदर जाएगा, और हृदय के अंदर जब भगवान का नाम जाएगा तो हमारा हृदय जो है शुद्ध होगा। और शुद्ध हमारा जब हृदय हुआ तो हम भगवान का प्रेम जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ना, भगवान की भक्ति जो आसानी से कर सकते हैं। मानसिक नहीं, वो मानसिक नहीं, अंदर मन मन में करते हैं। ये पूर्ण है, ये पूर्ण विधि है, परंतु ये कीर्तन और श्रवण जो है करना है क्या ना, हमें किस चीज का कीर्तन और श्रवण करना कि हमें अवश्य ही श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण के विषय में ही कीर्तन करना है और सुनना है ना। ये बोला गया कि श्रवण करना और कीर्तन करना क्या है ना, इसकी विधि क्या है। यानी हम किसी भी बारे में सुनेंगे, किसी भी और उसी का वर्णन करें, ये हमारा श्रवण कीर्तन जो है नहीं है। अगर हमें श्रवण करना है तो भगवान के बारे में ही श्रवण करना है, और कीर्तन करना है तो भगवान का ही कीर्तन करना है। और वो ये और अवश्य ये क्या है, हमें अवश्य ही श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण के विषय में ही कीर्तन करना और सुनना है, और किसी के विषय में भी नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यहाँ पे बताया गया कि हम सर्वव्यापक परम सत्य भगवान श्री विष्णु को श्रवण की विधि के द्वारा समझ सकते हैं, है ना। हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? श्रवण की विधि से। अब जब तक हम ये श्रवण नहीं कर रहे थे तो हम जैसे हमारे अंदर बिल्कुल शून्य था। जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुनते आए तो हमें आज हम पता चल रहा है ना कि भगवान क्या है ना, भगवान कितने हम अगर कुछ भी हैं तो कहाँ से? भगवान से ही है ना। मैं तो ना जैसे ही बताऊंगी कि अगर मेरे साथ जो भी कुछ आज तक है तो मैंने हमेशा ना भगवान को अपने ना साथ ही खड़ा पाया, चाहे वो जैसे भी हम कहें कि, लेकिन भगवान हम बोल देते ना कि बहुत से बोलते कि कौन भगवान है, क्या है भगवान? कुछ नहीं है भगवान। कौन है भगवान? हम जो कर रहे हैं वैसे हम ही तो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहे तो जैसे बता कि भगवान के बिना एक पत्ता भी है जो ना इधर से उधर नहीं हो सकता। भगवान अगर चाहे तो हमें कितनी भी हम भारी मुश्किल में हो ना तो हम उससे निकल सकते, लेकिन अगर भगवान ना चाहे तो हम चाहे हम खूब कितना भी कोशिश करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं विफल होके हम उस भगवान के बिना जो है उस मुसीबत से नहीं निकल सकते। तो भगवान जो है हमारा हर एक, हम जैसे भगवान जो है हमारे परम पिता है ना, हमारे पिता से भी ऊंचे हम ना परम पिता, और पिता क्या है अपने बच्चों को जो है कभी भी दुखी नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार जो भगवान है, हम सोचते हैं कि हम तो भगवान के बिना ही सब ठीक है, सब सुखी हैं, भगवान क्या करेंगे, लेकिन भगवान के बिना तो कोई किसी भी तरह से जो है सुखी हो ही नहीं सकता। भगवान चाहे तो ही सब कुछ हो सकता है ना। तो यहाँ पे बता के
हमें श्रवण करना ही है। यदि हम मात्र सुने तो वह आरंभ है। किसी भी प्रकार की शिक्षा या भौतिक ज्ञान के विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए एक बालक जैसे ही वह सुनता है तत्काल वह प्रत्युत्तर दे सकता है और नृत्य कर सकता है। तो प्रकृति के द्वारा भगवान ने हमें ये सुंदर यंत्र कर्णेंद्रिय कान दिए हैं जिससे हम सुन सके, परंतु हमें यही स्रोत से ही सुनना चाहिए। उस स्रोत को श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। हमें भागवत व्यक्तियों से ही सुनना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को सताम भी कहा जाता है। यदि कोई सही स्रोत अर्थात एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण करे तो उसका प्रभाव अवश्य ही होगा। और भगवान अर्थात श्री कृष्ण के ये वचनामृत अत्यंत ही स्वादिष्ट है। यदि किसी में पर्याप्त बुद्धि है तो वह उस विषय वस्तु को अवश्य ही सुनेगा जो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के द्वारा कही जाती है। ये भी रखियो। तब वह बहुत शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। ना तो ये यहाँ बताया कि अगर हमें श्रवण करना तो हमें ऐसे प्रमाणिक से ना ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से हमें श्रवण करना चाहिए कि जो हमें बिल्कुल ना प्रमाण से शुरू से जो बिल्कुल एज इट इज है वो हमें बताए। हमें उनसे सुनना चाहिए जो अपने से कुछ भी जोड़ के हमें जो है बताए ना। तो यहाँ पे बता दें कि अगर ना किसी भी प्रकार की शिक्षा भौतिक ज्ञान के विकास की कोई भी आवश्यकता जो है हमें नहीं है। उदाहरण के लिए अगर कोई एक बालक है ना, एक छोटा अगर कोई बच्चा है, जैसे ही वो सुनता है ना, अगर ये हमें इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई मिट्टी का कोई बर्तन अगर हम बना रहे उसको अगर हम जिस आकृति में डालना चाहें है ना वो उसी आकृति में जैसे डल जाता है। तो यहाँ पे बताएंगे कि एक बालक जैसे ही वह सुनता है तत्काल वह उसे जो है प्रत्युत्तर दे सकता है और नृत्य भी कर सकता है। तो प्रकृति के द्वारा भगवान ने हमें ये सुंदर यंत्र ना कान दिए हैं ना, तो जिससे कि हम ये सुन सके, परंतु हमें सही स्रोत से ही सुनना चाहिए। यहाँ पे बताया कि हमें सही स्रोत से सुनना चाहिए। यानी ये नहीं कि हमें किसी भी कोई भी आया कोई भी बाबा आ गया उसी से हमने सुना और उसको हमने मान लिया ना, नहीं। हमें किससे सुनना चाहिए जो प्रमाणिक है ना। उस स्रोत को श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि हमें भागवत व्यक्तियों से ही सुनना चाहिए ना। हमें किससे सुनना चाहिए? भागवत व्यक्तियों से। ऐसे व्यक्तियों को सताम भी कहा जाता है। यदि कोई सही स्रोत अर्थात एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण करे तो उसका प्रभाव जो है अवश्य ही होगा ना। हाँ बताइए, अगर हम किसी भी स्वरूप सिद्ध से श्रवण करेंगे ना, किसी भी जो सच्चा ज्ञान हमें देना उससे अगर हम सुनेंगे तो उसका जो प्रभाव अवश्य ही होगा ना, जरूर होगा उसका प्रभाव। और भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अमृत अत्यंत ही स्वादिष्ट है ना। भगवान ने ये कहा ये अत्यंत ही स्वादिष्ट मतलब इनमें बिल्कुल सच्चाई है कि भगवान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। यदि किसी में पर्याप्त बुद्धि है तो वह उस विषय वस्तु को अवश्य ही सुनेगा जो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के द्वारा कही जाती है। तब वह बहुत शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा, है ना। यहाँ बताएंगे कि अगर हम किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनते हैं तो अगर किसी में पर्याप्त बुद्धि है ना, ये नहीं कि मूर्ख लोगों को हम कुछ भी बताएंगे वो नहीं समझ पाएगा। अगर मूर्ख लोग के सामने हम कुछ भी बोल लें ना, जैसे ये बताएगा ना कि भैंस के आगे बीन बजाना तो कोई फायदा नहीं है ना। उसी प्रकार अगर मूर्ख लोगों के सामने अगर हम कुछ भी भगवान के बारे में बताए तो वो नहीं समझेगा और उल्टा हमें थोड़ा समझाने का बोलेगा कि नहीं तुम ये गलत बोल रहे, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें जो है बताया यहाँ पे कि जिसके अंदर पर्याप्त बुद्धि है ना तो वो ही इस विषय वस्तु को समझेगा, ऊपर जाते है ना। और जो इस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के द्वारा जो कही जाती है अगर वो इसको सुनेगा तो वो बहुत शीघ्र ही ना, कितना सुंदर यहाँ पे बताया गया है ना कि वो बहुत शीघ्र ही संसार के इस बंधन से जो है मुक्त हो जाएगा, है ना। तो यह मनुष्य जीवन मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। इसे अपवर्ग अर्थात बंधन से मुक्ति कहते हैं, है ना। हम सब बंधन में फंसे हुए हैं। इस भौतिक शरीर को स्वीकार करने का अर्थ है कि हम पहले से ही बंध गए हैं, परंतु हमें इस बंधन की विधि में प्रगति नहीं करनी चाहिए। वह विधि कर्म कहलाती है।
जब तक हमारा मन कर्म करने में लीन है, तब तक हमें भौतिक शरीर ग्रहण करना ही पड़ेगा। मृत्यु के समय हमारा मन भले ही ये सोचता हो, अरे मैं इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सका, अरे मैं मर रहा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि श्री कृष्ण ये सब कार्य करने के लिए हमें एक दूसरा अवसर देंगे और हमें एक दूसरा भौतिक शरीर जो है ग्रहण करना पड़ेगा। तब भगवान हमें अवसर देंगे, ठीक है तुम इस कार्य को नहीं कर सके हो तो अब कर लो, आप शरीर को ग्रहण करो। अतः श्रीमद् भागवतम कहता कि ये धूर्त लोग ना मतवाले हो गए हैं और इसी नशे के कारण वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? महाराज धृतराष्ट्र इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का पक्षपात करने के लिए पांडवों की हत्या करने की कुटिलता पूर्वक योजना बना रहे थे। तो श्री कृष्ण ने अपने चाचा क्रूर जी को उन्हें यह सलाह देने के लिए भेजा कि वे ऐसा ना करें। न धृतराष्ट्र अक्रूर के उपदेश समझ तो गए, परंतु उन्होंने कहा, प्रिय अक्रूर, आप जो कह रहे हैं वह पूर्ण रूप से उचित है, परंतु यह उपदेश मेरे हृदय में नहीं समा रहा, अतः मैं अपनी नीति नहीं बदल सकता। मुझे इस नीति का पालन करना ही पड़ेगा, जो कुछ होता है होने दो। यहाँ पे इस पैराग्राफ में कितना सुंदर भगवान ने कितना मतलब अच्छा यहाँ पे बताया गया है कि जो मनुष्य है ना, मनुष्य जीवन जो मुक्ति के मार्ग पर ना आगे बढ़ने के लिए बनाया गया ना, मनुष्य जीवन है ना बताया गया, वरना तो एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो हम मुक्ति के मार्ग पर जो है आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो जो काम हम कर रहे हैं ऐसे तो पशु भी करते ना, आहार निद्रा भय मैथुन सभी कर रहे हैं। तो एक मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जिसमें हम जो है आगे बढ़ सकते है ना। इसे अपवर्ग अर्थात बंधन से मुक्ति कहते हैं ना। जैसे बताया गया कि अपवर्ग क्या, भगवान के दाम, और जो पवर्ग है ना उससे हम बंधन में बंधते हैं। जैसे बहुत बार हमने सुना भी है कि अपवर्ग और पवर्ग, और पवर्ग की अगर हम साथ चलते हैं तो हम जो बंधन में फंसते चले जाते हैं, है ना। प फ ब भ म, जैसे माता जी भी बताती, प्रभु जी ने भी बताया बहुत बार, है ना, कि हम परिश्रम करेंगे तो है ना फल यानी कि फेन निकलेगा ना, झाग, हम परिश्रम जितना भी करें तो हमारा पसीना आएगा, है ना, और बस उससे हमें बंधन प्राप्त होगा ना। तो यही कि जो पवर्ग है उससे हम बंधन में बन जाते हैं। तो यहाँ पे बता कि अपवर्ग अर्थात बंधन से मुक्ति, अगर हम अपवर्ग में चलते हैं तो हम बंधन से, जो इस बंधन में हम जो आए हैं इस भौतिक संसार में, तो हम इससे मुक्ति पा सकते हैं ना। हम सब बंधन में फंसे हुए हैं। इस भौतिक शरीर को स्वीकार करने का अर्थ है कि हम पहले से ही बंध गए हैं। ये हमें शरीर मिला है ना, जो हमारे पंचभूतों से जो हमारा शरीर बना है, अगर हमें शरीर मिला है तो हमें समझना चाहिए कि ये जो भौतिक शरीर है इसको जो ना स्वीकार अगर हम करते हैं तो हमें पहले से ही जो है हमें बंधन में पहले से ही हम बन चुके हैं ना। लेकिन हमें इस बंधन की विधि में प्रगति जो है नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं, कितना खोल खोल के बता रहे कि हमें इस बंधन की विधि में जो है ना प्रगति नहीं करनी चाहिए ना। ये विधि जो है कर्म कहलाती है। जैसे हम करेंगे जो भी हम काम या कोई भी कर्म करेंगे तो हमें उस कर्म का फल पाने के लिए हमें दूसरा जन्म भी लेना पड़ेगा, है ना। और जब तक ये जन्म मृत्यु चलती रहेगी तो हम जो है मुक्ति नहीं पा सकते ना, भगवान के धाम हम लौट नहीं सकते, है ना। तो जब तक हमारा मन जो है कर्म करने में लीन है तब तक हमें भौतिक शरीर ग्रहण करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बताया भी ना कि जब तक हमारा मन न कर्म करने में है ना लीन है तो हमें जो भौतिक शरीर जो है बार बार ग्रहण करना ही पड़ेगा। क्योंकि मृत्यु के समय अगर हमारा मन जो है भले ही ये सोचता हो ना, अगर किसी की मृत्यु आती है और अगर वो सोचता है कि हाय मैंने तो इतना धन कमाया था, हाँ उसका अगर वो अभी छूट गया तो मैं इस धन का क्या इसका उपयोग करूंगा ना। तो अगर उसे मनुष्य की जो आसक्ति उस धन में अगर है तो भगवान उसको दोबारा से जन्म देंगे ना। दोबारा से भगवान तो इतने दयालु कि अगर तुम्हारी ये इच्छा अगर पूरी नहीं हुई है तो तुम दोबारा जन्म लो और अपनी इच्छा को पूरी करो ना। तो हम जब तक हम ये कर्म करते रहेंगे, जब तक हमारे मन में ये
जो आसक्ति बनी रहेगी तो हम इस जन्म मृत्यु से कभी भी जो है छूट ही नहीं पाएंगे ना। एक इच्छा को पूरी करने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दूसरी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। जैसे बताते भी कि ना, अगर हम कुछ भी करें लेकिन अंत काल में अगर हम भगवान का नाम लें ना, सब चीजों को छोड़कर, है ना, सब चीजों को एक साइड में रखो और जो भी कुछ भी हमने अपने जीवन में किया, तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं अंत काल में, तो हम भगवान के धाम जो है जा सकते हैं ना। भगवान हमें असर देंगे ना भक्ति करने का भी, है ना, और हम भक्ति करेंगे और भगवान का नाम लेंगे जैसे भी, तो जो है हम भगवान के धाम जो है लौट सकते हैं ना। तो यहाँ पे बता भी गया ना कि मैं इस कार्य को अगर पूर्ण नहीं कर सका और अगर मर रहा है कोई इंसान, तो बोला कि मैं मर रहा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना। इसका अर्थ यही हुआ कि श्री कृष्ण जो है सब कार्य करने के लिए हमें जो है दूसरा अवसर देंगे ना। आप बताइए, जो श्री कृष्ण भगवान कितने दयालु, देंगे कि दूसरा जन्म भी हमें देंगे। जो उनका कार्य छूट गया है, जिस कार्य में उनका आसक्ति है, जो जिस कार्य से वो बंधन में है, तो भगवान बोले कि तुम अपना कार्य ये जो है पूरा करो, इसके लिए तुम दोबारा जन्म लो, है ना। यहाँ पे कितने उससे बता रहे कि भगवान बोलते कि ठीक है, तुम अब इस कार्य को नहीं कर सके हो तो अब कर लो, है ना, और इस शरीर को ग्रहण कर लो, है ना। तो श्रीमद् भागवतम कहता है कि ये धूर्त लोग न प्रमत, यानी कि जो मूर्ख लोग है ना, ये मतवाले हो गए हैं और इसी नशे के कारण वे कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए ना। जो मूर्ख लोग है ना, कितना हम ना बताया भी गया है, वो भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहते ना। भगवत गीता में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कैसे हमें जो मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, इसको हमें कैसे जीना है ना, कैसे हम भगवान की ना भक्ति कर सकते हैं ना, और कैसे हम जहाँ से हम आए वहां पे हम लौट सकते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग को ये ना समझना ही नहीं चाहते ना। भगवत गीता अगर किसी के हाथ में दो ना, तो क्या बोलते हैं उनका कि भगवत गीता है ना क्या है, तो बोलने क्या है भगवत गीता, क्या है भगवत गीता। भगवत गीता तो ना उसमें कोर्ट में रखी होती है, तो हम उनको अगर पूछ लेंगे तो भगवत गीता कोर्ट में रखी है, क्यों क्यों रखी गई है, तो क्या बोलेंगे कि कोर्ट में तो इसलिए रखी गई कि उसके ऊपर हाथ रख के कसम खानी होती है कि मैं जो कुछ कहूंगा वो सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा ना। वो इतने मूर्ख है, वो समझ नहीं पाते कि भगवत गीता क्या है, क्यों उसके ऊपर ना हाथ रख के है ना कसम ना दिलवाई जाती है, कि कितना पवित्र और कितना वो स्वयं भगवान। भगवत गीता तो बोलते हैं भगवान से मुख के मुख से बोली गया ना ये गीत, जो भगवान ने स्वयं बोला, जो भगवान ने स्वयं हमको सिखाया कि हमें क्या अपने जीवन में करना चाहिए, क्या हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, स्वयं कितने भगवत गीता में कितना अच्छे से स्पष्ट बताया गया है। लेकिन फिर भी जो मूर्ख लोग ना वो समझना ही नहीं चाहते, है ना। तो इसी नशे के कारण जो है ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें जो नहीं करना चाहिए। और ये लोग क्या कर रहे हैं ना, वो जो महाराज धृतराष्ट्र, यहाँ पे उदाहरण दे के बताया गया, जो महाराज धृतराष्ट्र थे ना, वो कितने अच्छे ना इस उस पे ना सटीक बैठते ना। कितने अच्छा उदाहरण है इसका कि धृतराष्ट्र जो थे अपने पुत्रों का पक्षपात करने के लिए ना, अपने पुत्रों के मोह में इतना आसक्त थे ना कि उसके लिए जो पांडवों की हत्या करने की जो ना कुटिलता पूर्वक योजना बना रहे थे ना। तो श्री कृष्ण ने अपने जो चाचा अक्रूर जी उनको यहाँ जो है ना सलाह देने के लिए भेजा कि वे ऐसा ना करें ना। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने अवसर दिया ना धृतराष्ट्र को ना, कि मैं अपने जो है ना चाचा, उन्होंने अपने चाचा को भेजा, उनको बताया गया, लेकिन वो इतने मूर्ख है ना, उस मोह में इतने ग्रस्त है ना अपने पुत्र मोह से कि वो समझना ही नहीं चाह रहे ना कि भगवान ने अगर भेजा है ना, भगवान को समझना ही चाहते कि श्री कृष्ण कौन है ना। वो बिल्कुल मतलब सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भी वो समझना ही नहीं चाह रहे कि भगवान कौन है और क्यों उन्होंने मेरे पास जो है इनको भेजा है ये तो इतना ना। ही पढ़ेंगे, कितना भगवान ने अवसर दिया उनको ठीक जो है ऐसे ही पढ़ेंगे सुधरने का, लेकिन जो धृतराष्ट्र है जो सुधरना ही नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया कि धृतराष्ट्र जो अक्रूर के उपदेश समझ तो गए, है ना, वो समझ गए कि भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रिय अक्रूर, जो आप जो कह रहे हैं मैं पूर्ण रूप से उचित है ना। वो समझ गए इसलिए बोल रहे ना कि पूर्ण रूप से उचित है, लेकिन जो ये उपदेश है मेरे हृदय में समा नहीं रहा है। क्यों नहीं समा रहा उनके हृदय में? क्योंकि उनके हृदय में क्या भरा है ना,
कितना मतलब उनके हृदय में तो यही भरा ना कि मेरे पुत्र ना, मेरे पुत्र को बस ये जो है राज्य मिल जाना चाहिए, बाकी सब किसी का कुछ भी हो या ना हो, बस मेरे पुत्र को ये राज्य मिल जाना चाहिए ना, वो इस पे जो इस राजगद्दी पे बैठ जाने चाहिए, है ना। तो इस मोह के कारण जो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान मुझे जो है ना क्या दिखाना चाह रहे हैं ना, क्या मेरे को बताना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बता कि परंतु ये उपदेश जो है ना बोल रहे कि मेरे हृदय में समा नहीं रहा था, मैं अपनी नीति नहीं बदल सकता, मुझे इस नीति का पालन करना ही पड़ेगा, जो कुछ होता है वो होने दो। तो बस ये बोलना बंद करेंगे ना तब रोक दूंगी। इतना जो मैंने ये आज ये जो पढ़ा, मेरे को तो इसमें यही समझ में आया कि जो मूर्ख लोग है ना उनको कितना भी समझाओ वो नहीं समझ पाएंगे कि क्या भगवान की स्थिति और क्या हमारी स्थिति है। तो अगर मैंने आज इस कक्षा में कुछ भी गलत बोला हो तो सभी भक्त लोग मुझसे क्षमा करना। हरे कृष्णा।